अक्सर कहा जाता है कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। लेकिन क्या अगर आप वाकई इस जो एडवाइस है इसको फॉलो करें और आपकी उम्र बढ़ गई है, लोगों का आपका एक ख़ास तकाजा है, आपसे एक्सपेक्टेशन है, तवक्को ये है कि आप बड़ी प्रोफाउंड बातें करेंगे, वाइज हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तबीयत में ठहराव आ गया है, लेकिन अगर आपके अभी भी ख्वाब 18 साल के एक नौजवान जैसे हों तो क्या उसका कोई नुकसान हो सकता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह के लोगों को लेट ब्लूमर्स कहा जाता है कि जी जो इनके लड़कपन में करने वाली हरकतें थी ये अढेर उम्र में आके कर रहे हैं। और अंग्रेज़ इसको एक तरह से अनफॉर्चुनेटली मिड लाइफ क्राइसिस के तौर पे भी देखता है। लेकिन क्या वाकई इसको इसी नज़रिए से देखना चाहिए? एक छोटी सी मिसाल है, अगर आपके माली हालात या आपकी ज़िंदगी के हालात किसी ख़ास फेज़ में ऐसे नहीं थे कि आप अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकते, कि आप जंगलों में निकल सकते, या पहाड़ चढ़ सकते, या आप जहाज़ चलाना सीख सकते, आप एक हैवी बाइक रख सकते, तो क्या जब आपकी वो अफोर्ड करने की उम्र आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है? हम यही सोचते रहें कि यार अब तो लोग क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई 40 साल का शख्स है और वो स्विमिंग सीखना चाहता है तो अब उसको अपने पूल में इर्द गिर्द 8-9 साल के बच्चे तो नज़र आएंगे। इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है थोड़ा सा उनको पहले कह के सर आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, लेकिन क्या ऐसा करना नहीं चाहिए? और अगर हम इसकी साइंस की तरफ देखें तो आपको ये रियलाइज़ होगा दिस इज़ द बेस्ट वे टू इलोंगेट योर लाइफ। यानी अगर आपने अपनी उम्र बढ़ानी है तो अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहें, नए से नए स्किल सीखते रहें। बल्कि एक छोटी सी मिसाल ये तक दी जाती है कि अगर आपको सीधे हाथ से दांत ब्रश करने की आदत है तो कभी कभार उल्टे हाथ से अपना दांत ब्रश कीजिए और ये करते वक्त अपने सीधी टांग को ज़रा ऊपर कर लीजिए ताकि चैलेंज योर ब्रेन। एंड ट्रस्ट मी आफ्टर अ वीक इट इज़ सपोज टू मेक न्यू न्यूरो पाथवेज इन योर ब्रेन और आप ज़्यादा हशाश बशाश फील करेंगे। लेकिन इस तरह के और बहुत सारे ख्वाब हैं जो हमारा माशरा शायद आपको कहेगा कि भाईजान इसकी उम्र अब गुजर चुकी है, ये मत करें। आइए ज़रा इसको और मज़ीद अनपैक करते हैं। हमारे साथ दो ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो लोगों को कोच करते हैं और बड़ी बड़ी डायनामिक इदारों को भी कोच करते हैं, तो उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू यू, आज हमारे साथ मौजूद हैं फाकिया इमरान जी। शी इज़ एन एग्जीक्यूटिव कोच। जो लोग लीडरशिप पोजीशंस पे हैं उनको अपनी लाइफ को स्टीयर करना, अपनी लेगेसी को बनाना, उसको निखारना, उसका मेरे ख्याल में शी इज़ द राइट पर्सन टू डिवाइस दैट प्लान फॉर यू। बहुत शुक्रिया फाकिया जी फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी ऑल्सो हैव डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, हु इज़ अ वंडरफुल स्पीकर। अगैन ये भी लोगों को कोच करते हैं, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हिज ओपिनियन अबाउट दिस इज। फाकिया जी, आमतौर पर लीडरशिप पोजीशन, इदारों की लीडरशिप पोजीशन में अगर आप बहुत ब्लेस्ड भी हैं तो आप 30s की एज में 40s में पहुंचेंगे, उस वक्त आपसे किस तरह की एनर्जी और विजन रिक्वायर्ड है? ख़ास तौर पे आजकल की जो कंपनीज़ हैं वो जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो यंगर एंड यंगर जनरेशन के लिए है। तो क्या एक 18 साल 20 साल के नौजवान का माइंडसेट रखना एक लीडर की एक तरह से मजबूरी भी है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शी विल बी सर्विंग दैट कस्टमर बेस और प्रॉबेबली ऑल्सो बी वर्किंग विद देम एज टीम मेंबर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा देखिए, इसमें ना अभी जिस आप अभी दे रहे थे इंट्रो भी, और उसमें कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, करनी चाहिए या नहीं चाहिए, आई ट्रूली बिलीव कि वही वाली बात है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप दिन आपके पास आज का ही है और नहीं है, लिहाजा वो जिस भी टाइम पे है आप उस पर शुरू कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, अब इसमें ना दो चीज़ें, एक तो आ जाता है एनर्जी वाला एंगल। एनर्जी फिजिकल भी हो सकती है, एनर्जी इमोशनल भी हो सकती है। दूसरा इसमें सिद्रा एक बहुत बड़ा एंगल है जो कि ठहराव और विजडम वाला, और जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस वाला भी कहते हैं। अब मैं जो आपने जो बात की ना, मैं आपको अगर इसका जवाब एक दूँ, सो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो साइंस है, एंड दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग व्हेन आई स्टडीड दैट, वो ये कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी जो है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मेच्योरिटी आती है या ज़्यादा ठहराव, मेच्योरिटी तो नहीं कह लें, ठहराव आ जाता है या चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, फ़ौरन जज्बाती नहीं हो जाते। उसके अगर आप ग्राफ को देखें तो ये 20s में बढ़ना शुरू हो रहा होता है, 30s में ये बढ़ ठीक ठाक जगह पे आता है, 40s में ये पीक पे होता है, एंड देन दोबारा 50s में नीचे आ रहा है, और 60s में 70s में आप देखें हमारे बुजुर्ग हम बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं कि बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो बिल्कुल वही चीज़ हो जाती है। सो यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लीडरशिप जो है उसको एक तरह से तो बिल्कुल इन टच रहना है। डिजिटल दुनिया है, बहुत सी डिमांड्स बदल गई हैं। मैं ख़ुद बाज़ औक़ात ये फ़ील करती हूँ कि हम जिस टाइम में ट्रेन हुए थे और जहाँ हमने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी और जिस वक्त पे हम अब परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़ी डिफरेंट दुनिया है। लेकिन हैविंग सेड दैट,
दोनों चीज़ें कि एक तो आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप अपने आप को भी समझ लेते हैं, आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स भी समझ आते हैं, क्या आपके लिए वर्क करता है क्या नहीं करता, आपकी खुद की स्ट्रगल क्या है, और ये सारी चीज़ें फिर आप में वो ठहराव पैदा करती हैं। सही। दूसरा एंगल जो है कि आप रेलेवेंट कैसे रहें। रेलेवेंट कैसे आप रहेंगे, अगर आपने बड़ी अच्छी बात की सिद्रा, अगर आप कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी है ना, वो रेलेवेंट कब है, अपग्रेड होता रहेगा। इसी तरह मैं हूँ, आप हैं, अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे वक्त के साथ साथ, जो उस वक्त की नॉलेज है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो बस फिर उसमें एज का कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपने आप को अपग्रेडिंग अपनी रेगुलर जो है अपने अंदर लेकिन पता है सोसाइटी को फेमिलियर यानी जिस धारे में हम बह रहे हैं उससे कोई ज़रा मुखालिफ सिमत में नज़र आता है। पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट। आरिफ साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि अक्सर आप देखेंगे कि जो हमारा बॉस का कॉन्सेप्ट भी था वो काफ़ी बदल गया। पहले बॉस ज़रा रूड भी होता था, डिस्टेंस रखता था, क्लोज डोर, उसका एक सेक्रेटरी होता था, अगर आपने बॉस से बात करनी है तो वाया सेक्रेटरी जाते थे। आजकल का बॉस बड़ा मुख्तलिफ है। हो सकता है वो बड़ी गाड़ी और ड्राइवर के बजाय एक हैवी बाइक पे आ रहा हो, उसका जो ड्रेसअप करने का अंदाज़ है, लोग पहले तो कहते हैं यार ये तो बड़ा यंग लगता है, ये तो बॉस लगता ही नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि जो लोग ज़िंदगी में वाकई इसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपने पहनावे से अपनी उम्र का अंदाज़ा नहीं होने देते और अपने आप को वाकई जवान और फिट रखते हैं, लोगों का उनके बारे में क्या राय होती है? उनको आइडियलाइज़ करते हैं या उनका तमस्खर उड़ाते हैं? मैडम, सबसे पहले तो हम ड्रीम को डिफाइन कर लें, ड्रीम की पावर को डिफाइन कर लें ताकि आगे बात चलाने में आसानी हो जाए। जी। ख्वाब जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में एक ज़बरदस्त क्वालिटी रखी है कि इंसान जिस चीज़ का ख्वाब देख सकता है उसे ताबीर दे सकता है। जो बात इंसान के अहाते तसव्वुर में आ सकती है वो मारज़ वजूद में आ सकती है। बिल्कुल। अब देखें कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ दो मरतबा बनती है, एक मरतबा यहाँ, एक मरतबा फिजिकल वर्ल्ड में। सही। आप आज जिस टॉपिक पर बात कर रही हैं, हम जो प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, ये प्रोग्राम भी पहले किसी के दिमाग में जन्म लिया, उसके बाद ये फिजिकल वर्ल्ड में आ रहा है, लोग इसे देख रहे हैं। तो हम जो ख्वाब देखते हैं हम उन्हें तकमील दे सकते हैं, इसमें एज मैटर नहीं करती। पहली बात तो ये है। बट आरिफ साहब, इफ आई में इंटरजेक्ट ओवर देयर, मुझे ये बताएं, जब इंसान यंग होता है ना, जैसे आप एक छोटे बच्चे से भी जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आप उससे यही सवाल करें, बेटा बड़े होके क्या बनना है, तो हम उसको ख्वाब देखना सिखा रहे हैं। और इसकी निस्बत जब एक 40 साल के इंसान से पूछा जाता है कि उसने क्या ख्वाब देखा है, वो क्या करना चाहता है, उस वक्त उसकी ज़िंदगी के कई तजुर्बे उसको बड़ा जेडेड बना चुके होते हैं। उसकी जो आइडियलिज्म है उसको काफ़ी हद तक कम कर चुके होते हैं, क्योंकि उसको बताया जाता है भाई प्रैक्टिकली कई चीज़ें पॉसिबल हैं, प्रैक्टिकली कई चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो एक 40 साल का इंसान उस तरह के ख्वाब कैसे देखे? मैं बताता हूँ आपको मैडम, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, हमारे व्यूअर्स के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे। बच्चों की एक आदत होती है कि वो माँ या बाप का जूता पहनते हैं। माँ और बाप को पता है कि ये गिर जाएगा, वो उसे रोकते हैं, डांटते हैं, कभी कभी फैंटी भी लगाते हैं, मगर बच्चा बाज नहीं आता, वो गिरता भी है, उसे चोट भी लगती है, मगर वो माँ या बाप का जूता पहनता है। सही। इसके पीछे क्या है? उसके जहन में माँ या बाप एक आइडियल है, एक दिन मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि माँ या बाप के जूतों में आ जाऊंगा, और फिर एक दिन वो आ जाता है। अब उसे यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ में बड़ा होने की सलाहियत रखी है, एक दिन मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि इन जूतों को पहन सकूंगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो आप कह रही हैं कि जो 40-45 साल का आदमी या औरत हो चुकी होती है, वो जो बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, उससे भी सोसाइटी यही कहती है कि ये ख्वाब तुम्हारे मौजूदा स्केल से, तुम्हारी सलाहियतों से, तुम्हारे वसाइल से बहुत बड़ा है, तुम गिर जाओगे, जो आपके हाथ में है इससे भी हाथ धो बैठोगे, बाद आ जाओ। और अलमिया ये है कि छोटा बच्चा अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ज्यादा यकीन रखता है कि अल्लाह ने मुझ में बड़ा होने की सलाहियत रखी है, मगर वो 40 साल वाला बंदा ये बात भूल जाता है कि इन अदर वर्ड्स जो छोटा बच्चा है वो ये जरूर कहता है व्हाई नॉट, यानी वो आपके सवाल को चैलेंज करना जानता है, जबकि आप नहीं करते। आरिफ साहब, हम गोना कंटिन्यू विद दैट, लेकिन एक कॉलर मेरे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, सुबह बखैर, कैसी हैं? बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही, कैसी हैं? हाँ जी सरवत, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। क्या कहेंगी? अब मुझे बताएं कि अगर अक्सर लोग कहते हैं ना, ख़वातीन की अगर मैं बात करूं कि भाई 30 साल की उम्र में तुम वैसा तो अपने आप को एक्सपेक्ट ना करो ना, तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बाल वैसे थोड़ी लगेंगे जैसे 18 साल की उम्र में थे। तो अगर किसी का ख्वाब है कि मैं हमेशा जाज़िब नज़र आऊँ, खूबसूरत नज़र आऊँ, तो ये उसकी खाम ख्याली है एक ख्वाब, अगर ऐसा भी हो तो। नहीं, देखिए सबसे पहले तो आपकी शुरू की बात की ना कि इंसान का दिल जवान होना चाहिए, इंसान को हमेशा खुशबाज रहना चाहिए, और आजकल तो पार्लर खुल गए हैं, तो ये वाली चीज कोई नहीं जो आपने कहा। दूसरी बात ये, अगर 70 साल का आदमी होगा
वो पहाड़ पे चढ़ेगा तो सांस फूल जाएगा ना, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन इंसान जो चाहे वो कर सकता है अगर वो खुश हो, उसमें जोशो जज्बा हो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सरवर जी, आप मुझे बताएं, आप सेहत का ख्याल रखती हैं? छोटी बच्चियां तो देखें जब कॉलेज जाती हैं बैडमिंटन खेलती हैं, चलना फिरना ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ख़वातीन को आप 30-35 साल की उम्र के बाद देखें उनका वज़न बढ़ जाता है, वर्जिश में दिल नहीं लगता, यहाँ तक कि तस्वीर खिंचाना, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा वो कहती तस्वीर, अब हमारी तस्वीर अच्छी नहीं आती, तस्वीर नहीं खींचो। क्या कहेंगी इस पर? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंसान को, जो है ना वो क्या कहते हैं, आजकल कंप्यूटर का दौर है, लोग नेचर से दूर हो गए, बस कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी। आप सुबह को निकले फजर की नमाज में, आप टहलें पार्क में, परिंदों का शोर, ये सब वॉक करें। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बूढ़े हो गए तो हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आप अपडेट रहें, क्यों नहीं हो सकते। इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें इतनी अच्छी मेकअप करके और बाल कलर करवा के, फेशियल करवा के कितनी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया सरवर जी। बल्कि मीडिया पे तो इल्ज़ाम यही है ना कि देखिए ये बड़े लोगों को बदल देता है। और मुझे वैसे मैं पर्सनली आपको फाकिया बात बताऊं, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर, इंजीनियर्स, फाइनेंस प्रोफेशनल में सारे सेक्टर्स को देखा है और मुझे एक तरह से खुशी भी होती है कि आई एम पार्ट ऑफ मीडिया, बिकॉज सबसे ज़्यादा फिज़िकली अपना ख्याल वो लोग करते हैं जिनको कैमरा फेस करना होता है। एंड आई थिंक ये एक आदत अगर आप लोग अपना सकें कि अपने आप को, अपने ज़ाहिरी सेहत को, अपनी फ़िज़िकलिटी को, यानी ऑब्सेशन की हद तक नहीं लेकिन वाकई उसका ख्याल रखें। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग जो अपनी फील्ड के मायनाज ए स्टार्स हैं, एक्सेलेंस है उनके पास, वो हुलिये में अपना ख्याल नहीं रख रहे होते, चप्पल, कपड़े इस्त्री नहीं भी की, वैसे पढ़ के निकल गए, बालों की कटिंग नहीं कराई, उसको ग्रूम नहीं किया। थोड़ा सा ग्रूमिंग पे भी ध्यान दें। इंटरेस्टिंगली हम जब ऑफलाइन बात कर रहे थे तो फाकिया जी ने कहा कि हम कंपैरिजन कर रहे थे दोनों जेंडर्स का कि किसके लिए एजिंग का अमल या अपनी एज, बढ़ती हुई एज को कबूल करना ज़्यादा आसान होता है। एक जैसे हम बाकी चीज़ों में बात करते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं आता, मर्द बनो एट्सेट्रा, इसी तरह एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रखा जाता है और अक्सर इसको ज़द-ए-आम पे लोग डिस्कस भी करते हैं कि मर्द तो बूढ़ा नहीं होता। And by that they mean that they have a lot of vigor, they can restart life, they will always have options and opportunities. Is that creating an imbalance in life? तो यानी ये जो हमारा आज का मौजू है एक तरह से तो ये डिस्करेज हो गया कि भाई मर्द के लिए तो एज अगर मैटर ही नहीं करती तो that means कि any day could be a starting point. Then why is it that so many men are still feeling as if they are lagging behind या वो फेल कर रहे हैं? आपको बताती चलूँ कि माहिर नफ्सियात हैं, हमें अभी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं वजीहा भी। थैंक यू सो मच वजीहा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द पैनल नाउ। और अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ कि ये जो सोसाइटल नॉर्म या अंदाज़ा है कि मर्द के लिए एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, इस इस्तिलाह से क्या मतलब है और आप इसका क्या मायने ख़ास करती हैं? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि एक होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, एक होती है बायोलॉजिकल क्लॉक और एक होती है हमारी सोशल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि हम बायोलॉजिकली जो हम डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स, बट सोशल क्लॉक की बात करें तो वो जो सोशल नॉर्म्स और जो एथिक्स हमारे बन जाते हैं कि इस एज में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इस एज में जॉब होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, अब वो भी देखें तो टाइम के साथ सोशल क्लॉक भी चेंज हुई है। पहले पैरामीटर्स डिफरेंट थे, अब पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो जो आप मेल की बात करिए ना, इसको हम सोशल क्लॉक में रखते हैं कि जो सोसाइटी है वो मेल की सोशल क्लॉक को कैसे ले रही है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो सोसाइटी में बायोलॉजिकल क्लॉक से हट के मैं बात कर रही हूँ कि सोशली जो है फीमेल की जिन जो क्राइटेरियाज रखे गए हैं वो एक ये भी चीज इंड्यूस की गई है कि वो इस एज के बाद उनकी लाइफ बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन्स के अंदर है। बट मेल के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी सेल्फ केयर, ग्रूमिंग पे भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लाइक वो फ्रेंड्स में जाना, मूवीज़ देखना। जबकि हम पास्ट में देखते हैं, पास्ट हम डिकेड की बात करते हैं तो फीमेल की ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी जिसमें वो मूवीज़ देखें, फ्रेंड्स के साथ प्लान करें या स्टडीज़ को परस्यू करें। बट अब अगर हम देखते हैं तो हमारी सोशल क्लॉक चेंज हो रही है, राइट? सो उसमें हम देखते हैं तो फीमेल की हम 30s में बात करें, 35 में बात करें, करियर स्टैब्लिश कर रही हैं, शादी जो है 35 में कर रही है, तो वो सोशल क्लॉक बहुत मैटर कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। फाकिया, मैंने अक्सर जैसे नोटिस किया है कि अगर एक 40 साल की खातून अनमैरिड है तो उससे लोग बात करते हुए कहेंगे शादी क्यों नहीं की, एज इफ़ के अब नाउ दैट ऑप्शन इज़ ऑफ द रैक। जबकि एक 40 साल का मर्द है और अगर वो बैचलर है तो उससे बात करते हुए कहते हैं शादी अभी तक क्यों नहीं की, एज इफ़ द वर्ल्ड इज़ ऑलवेज ओपन। सो आप इस सोशल क्लॉक के बारे में क्या कहेंगी? देखिए मेरे ख्याल में हमें ना दो चीज़ें अब सीख लेनी चाहिए। बहुत लंबा टाइम हो गया। एक तो हमें शायद अपनी जो फ्रेजेस हैं या जो बहुत पुराने हमारे कह लें
मुहावरे कह लें, आप जो भी वो फ्रेजेस हैं वो बदल जानी चाहिए, जैसे मर्द को दर्द नहीं, या फलां नहीं, या उम्र में किस में शादी करनी है, शादी पढ़ोगी तो शादी कब करोगी। आई थिंक अब वो वक्त आ गया, वो बदल जानी चाहिए, बिकॉज ये कई दफ़ा हम इनको लेके आ रहे होते हैं, बट आई थिंक बहुत हद तक सोसाइटी, और जैसे इन्होंने भी कहा कि सोशल क्लॉक चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने अभी एक चीज़ बात की, और ये आरिफ साहब मैं आपके पास लेके जाना चाहूँगी कि जैसे मर्द के लिए एज मैटर नहीं करती, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ख़वातीन के लिए वाकई एक बायस मौजूद है। हम यहाँ तक कि यानी मिसालों की अगर बात करें तो एक बड़ी, मुझे तो बहुत ही सेक्सिस्ट और बहुत बुरी मिसाल लगती है, लेकिन महावरतंग लोग कहते हैं कि जी बूढ़ी गोड़ी लाल लगाऊं और अब जब कोई खातून बेचारी अगर ज़रा एज में बड़ी है, वो लाल लिपस्टिक की तरफ भी बढ़ जाए या कपड़ों की तरफ, तो उसके जहन में फ़ौरन ही मुहावरा आता है, उससे क्या लोगों ने जज करना है। आरिफ साहब क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैडम आपने अपने बारे में बताया, मीडिया वाले इस एज में, किस भी एज में अपने आप को फिट रखने के लिए, गुड लुकिंग रखने के लिए मेहनत करते हैं जी। मर्द जो कहते हैं ना बुरा नहीं होता या औरतें जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, उसकी यही वजूहत है कि मर्दों के पास बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। मैं इस वक्त 53 इयर्स का हूँ और मैंने अपना कैरियर बतौर प्रोफेशनल फाइटर के स्टार्ट किया था, और आज भी मैं 20-22 साल के लड़कों से मार्शल आर्ट्स कराटे की फाइटें करता हूँ। जबरदस्त। 53 ईयर में हो गए मैं 20-22 साल के लड़कों से बाकायदा पूरी फाइट करता हूँ, एक नहीं 5-5 6 फाइट्स करता हूँ कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। जो आप कह रही है ना, एक्चुअली दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। ख्वातीन जो है वो घर में, बच्चों में, घर के कामकाज में इतना उलझ जाती है कि उनमें से अक्सर के नजदीक सिर्फ शादी करना सबसे बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश खूबी थी। उन्होंने शादी करने के बाद अपने ऊपर तवज्जो देना बिल्कुल छोड़ दी। अगर वो अपने ऊपर तवज्जो दे रही होती, अपना ख्याल रख रही होती, तो यकीनी तौर पर जिस तरह मर्द बूढ़ा नहीं होता वैसे ही औरत भी बूढ़ी नहीं होती। मुझे बताया ना, अक्सर खवातीन कहती हैं कि जी ये जो मर्द कहते हैं कि जी हमें सुबह 2 उबले हुए अंडे चाहिए और शाम में 6 उबले हुए अंडे चाहिए, वो करने में खवातीन इतना थक जाती हैं, कहती हैं भाई मेरे पास तो मुंह धोने तक का टाइम नहीं है। क्या कहेंगी आप? देखिए वाकई ये चीज़ ना समझने की ज़रूरत है कि हमें, क्योंकि अब टाइम के साथ साथ ना हमारी चीज़ों में रियलिटीज़ हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हमें हर चीज़ की अवेयरनेस है। हाँ। लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारे मिथ्स को, ये सोशल जो क्लॉक हमने सेट किया ना उसको ब्रेक करें, क्योंकि जब हम ब्रेक नहीं करते ना हमारे अपने फैमिली डायनामिक्स खराब होते हैं, हमारे अपने घर का एनवायरनमेंट जो है वो, क्योंकि अगर एक इंसान खुश ही नहीं है, आप अगर एग्जाम्पल ले लें, मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, मदर्स आती हैं 30 ईयर्स में भी दे एक्ट लाइक वो 60s में है, वो अपनी हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ ऑल्दो दे कैन अफोर्ड, उनके घर मेड है, काम कर, बट मेंटली जो है ना फीमेल को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। एज वाकई ही इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट? अगर आपकी वो स्टेट ही माइंड की बैलेंस नहीं है, या आपको एनवायरनमेंट पे दे दिया जिसमें मेड भी है, सर्वेंट्स भी हैं, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ये जरूरी है, घर का निजाम चलाना है, लेकिन उस इंसान का खुश रहना भी बहुत जरूरी है ना। अगर उस इंसान की मेंटल स्टेट ही ठीक नहीं है, वो खुश नहीं है, वो कैसे एक अच्छी माँ बन सकती है? यूजुअली मुझसे मदर्स पूछती हैं कि हम अच्छी माँ। एब्सोल्युटली, लेकिन आप सबकी गुफ्तगू खास तौर पे जो आरिफ साहब के कमेंट्स है ना, उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि देखें वसाइल होना, जिम्मेदारियां होना, ये हम सब की लाइफ की रियलिटी है, लेकिन अगर आपने अपना ख्याल रखना है फिज़िकली, मेंटली, थॉट्स वाइज कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ अपने ऊपर ही इन्हिसार कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और यही बात करेंगे कि अगर आपको ये प्रेशर फील हो रहा हो कि आप जो करना चाहते हैं उसमें सोसाइटली या आपके ख़ानदान में स्पेस नहीं है, तो किस तरह बाउंड्रीज सेट करें और अपने लिए रास्ता निकालें। अच्छा जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो ज़ाहिरी आपका रंगो रूप है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, उसी पे बात नहीं हो रही, आपकी मेंटल हेल्थ भी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स वी कैन गिव यू इज़ कर्नल सैंडर्स। उनकी रेसिपी तकरीबन कोई 1200 दफ़ा रिजेक्ट हुई और 80 साल की उम्र में इज़ व्हेन इट गॉट अप्रूव्ड, एंड टुडे वी नो KFC एज अ सक्सेस दैट इट इज़। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई ख्वाब है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास उम्र के एक ख़ास हिस्से में अगर वसाइल नहीं थे, तो सारी ज़िंदगी के लिए उस पर फुल स्टॉप लग गया। लेकिन अगर माशरा आपके ख़यालात को और आपके आइडियाज़ को वेलकम नहीं कर रहा, तब अपने आप को, अपने असाब को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि यू आर स्टिल एबल टू गो फॉर इट। ये हमारा आज का सवाल है और इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है फाके, ये मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। अगर हम कहते हैं कि उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी, विजडम, ठहराव आता है, तो फिर हम एज गैप वाली शादियों को बुरा क्यों समझते हैं? यानी होना तो ये चाहिए कि अगर कोई 20-22 साल की लड़की है, उसकी 8 या 9 साल बड़े लड़के से, आदमी से, मर्द से शादी हो रही है, तो वो तो एक आइडियल कपल होना चाहिए, बिकॉज
वो मेच्योरिटी और लड़कपन और उस सब का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है. Why is that not considered good these days? Okay, so I'll address that first. पहली चीज़ ये नहीं है कि जी ठहराओ ये अच्छा है ये बुरा है, अलाइनमेंट की भी बात है. अलाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ कि एक जो है उसकी थिंकिंग किस लेवल पे है और दूसरे की थिंकिंग किस डायरेक्शन में है. सो आई थिंक मोर देन एज इट इज़ मोर अबाउट अलाइनमेंट. आपको बहुत सारे ऐसे कपल्स भी मिलेंगे जिनमें शायद एज डिफरेंस ज़्यादा है बट बहुत अच्छी अलाइनमेंट है, बाज में बिल्कुल भी नहीं है और देयर इज़, तो इट्स मोर ऑफ एन अलाइनमेंट मोर देन एज. दूसरी चीज़ जो आपने बात की सिद्रा, आई थिंक सो हमें ना 2-3 चीज़ें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. एक तो सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं ना आपको जो आप ढूंढते हैं वो मिल जाता है. अगर आप ऐसी खवातीन ढूंढना चाहते हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी देखी हैं जिन्होंने 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, इवन फॉर दैट मैटर 60 की उम्र में भी नए नए काम किए हैं और नई अपना इवन करियर 40 की एज में जाके बदल लिया है. आई नो ऑफ एन 80-year-old वुमन इन इंडिया हु डिसाइडेड कि भाई मुझे पायलट बनना है. हाँ, वो आप अपने इर्द गिर्द भी देखोगे ना सिद्रा, जिस तरह आपके पास भी बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे, कोई नई हॉबीज है या कोई सी भी चीज़ है और वो सीखते हैं. मेरा थोड़ा सा जो ओपिनियन है, मुझे लगता है कि विमेन जब वो 40 तक आती हैं उसके बाद मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं अपनी ओन स्किन में, एंड दिस इज़ वेयर दे वो कहते हैं ना ऐसी वो चीज़ें ट्राई करना शुरू कर देती हैं. जैसे अगर पहले नहीं कोई एडवेंचर था या पहले नहीं निकलती थी या कोई नई हॉबी थी, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो चुके थे, अब इनके पास बहुत सारा अपने लिए टाइम होता है और बहुत सारी खवातीन. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. और उसके बाद जो सारे एक्सक्यूजेस होते हैं या जो रीजंस होते हैं वो दरअसल एक्सक्यूजेस होते हैं. यू आर होल्डिंग ऑन टू एन ओल्ड स्टोरी कि जी मेरे पे फलाना जुल्म हुआ, उस वक्त पैसे ही नहीं थे, तुम्हारे बाप ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे बाप ने सपोर्ट नहीं किया. एक्सपायरी डेट लगाएं, सारी उम्र एक ही एक्सक्यूज नहीं चल सकता. दूसरी बात यह सोसाइटी में भी प्लीज़, मैं अब इस चीज़ को भी मानने पे तैयार नहीं हूँ. अगर हम कहीं पे भी ना जाएं, हम पाकिस्तानी की बात करें, मुझे इतनी खुशी हुई कल, मैं आपको बताऊं, मैं ऑफिस से घर आ रही थी और मैं देख रही थी कि एक बड़ी वो नहीं होती वो जो कोस्टर होती है जी, एंड वो लड़की उस कोस्टर को चला के लेके जा रही. अभी हम इन चीज़ों पे अभी तक खुश होते हैं, दुनिया कहाँ चली गई, हम इसी पे खुश हैं कि वो चला रही है. इंडिया ने चंद्रयान 3 साउथ पोल ऑफ द मून पे भेज दिया, हम इस पे खुश होते हैं. देखो हमारे यहाँ ना एक बाइक चला रही है लड़की. लेकिन ये अच्छी, माय पॉइंट इज कि सोसाइटी में वो कहते हैं ना आपकी आंख को वो मिल जाता है जो वो ढूंढती है. आपको अगर एग्जाम्पल्स चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए कि लोग ऐसा कर सकते हैं, वो भी मिलेंगी. अगर आपने एक्सक्यूजेस चाहिए तो यकीन माने जिंदगी में अपने आप से बेहतर एक्सक्यूज हम किसी को नहीं दे सकते. अच्छा, एक और चीज़ होती है एज के साथ साथ मुझे लगता है आरिफ साहब मकसदियत पे भी ना बहुत ज़्यादा जोर होने लगा है. यानी अगर आपने कोई ख्वाब देखना है ना तो लोग कहते हैं कि कोई ऐसा ख्वाब देखो पूरे माशरे को तब्दील करे, लोगों के लिए आसानी. भाई इतना बड़ा ख्वाब किसी ने नहीं देखना. किसी की एक छोटी सी ख्वाहिश है जो उसकी 18-20 साल की उम्र में पूरी नहीं हुई थी, जैसे दुनिया घूमने की ख्वाहिश है, या जैसे अभी हम बात कर रहे थे साइकिल चलाने की ख्वाहिश है, गाड़ी चलाने की ख्वाहिश है, तैराकी करने की ख्वाहिश है. तो क्या इन छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना चाहिए? मैडम ख्वाहिशों को तो पूरा करना चाहिए, मगर जिस तरह गोल्स की आप बात कर रही हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स सारे होते हैं ना. तो आपकी तमाम की तमाम ख्वाहिशात हकीकतन किसी बड़े मकसद की तरफ अलाइन होनी चाहिए. वजह 2 बताता हूँ आपको. पहली बात, कुरान मजीद सूरह मोमिनून आयत नंबर 115, अल्लाह ताला मुझसे आपसे कहते हैं कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है. आपकी जिंदगी का एक मकसद है, आपकी एक्टिविटीज उस मकसद की तरफ स्टेप बाय स्टेप पहुंचनी चाहिए. तो जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, बार बार के एज में एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है. एक इंग्लिश की कोटेशन है कि पीपल आर नॉट लेजी, सिंपली दे हैव इंपॉर्टेंट गोल्स and anyone can redesign his destiny by redesigning his goals. Wonderful. अगर अपने गोल्स चेंज कर ले, आप अपने फिजिकल फिटनेस पर भी तवज्जो देंगे, मेंटल फिटनेस पे तवज्जो देंगे, स्पिरिचुअल फिटनेस पे तवज्जो देंगे. Absolutely correct. 100% agreed with this wonderful advice. आरिफ साहब, आखिरी 1 मिनट है तो मैं वजिया की तरफ भी जाना चाहूँगी. वजिया, लेकिन सवाल ये, जो छोटी ख्वाहिशें होती है ना, जैसे मेरा गोलगप्पे खाने को दिल चाह रहा है, यार मैंने स्विमिंग सीखनी है, उस पर अगर कोई आगे से कह दे ना इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा, तुम पेंटिंग क्यों करना चाहती हो, तब बड़ी तकलीफ होती है. तो ये छोटी ख्वाहिशें, मैं उस डायरेक्शन में जा रही थी कि अगर किसी बगैर मकसद के हो, सिर्फ उसका वाहिद मकसद ये कि इससे मुझे खुशी मिलती है, तो क्या ये करना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा होगा हमारे लिए? वेल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो हम शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म की गोल्स की बात करें ना, गोल्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाने की जो बात करें ना, इंसान का जो माइंड है ना वो प्रोडक्टिविटी पे बना है.
जब आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके गोल्स गिनना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो जैसे अपने क्वेश्चन को कि जाना चाहिए, और इसकी कोई एज रेंज है ही नहीं। माइंड की जो ग्रोथ है, ये जो माइंड का जो लेवल है उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं है। माइंड वर्किंग प्रोसेस में रहता है, चाहे आप 80s के भी हो जाए। हाँ, उसमें ये होता है कि उसमें डेफिनेटली अगर किसी ने बहुत ट्रॉमास लाइफ में देखे हैं, स्ट्रेसर्स देखे हैं, तो ब्रेन डैमेज जरूर होता है, ब्रेन की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैंने ये चीज देखी है कि लोग मेरे पास 80 ईयर्स के भी आ रहे हैं, 70 ईयर्स के भी आ रहे हैं। मैंने 30 ईयर्स को भी बूढ़ा देखा है और 80 ईयर्स को भी जवान देखा है। ब्यूटीफुल थॉट। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड द शो टुडे। वजिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आरिफ आकिया, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। एज इज़ जस्ट अ नंबर, और कितनी प्यारी बात वजिया ने की कि 30 साल के लोगों को भी ऐसे उम्र रसीदा देखा है और बड़ी उम्र के लोगों को बड़ा जवान और हशाश बशाश देखा है। इट्स माइंड ओवर मैटर, व्हाट यू टीच योर सेल्फ टू डू। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें ओवर द वीकेंड, ट्राई एंड डू समथिंग न्यू, ज़रा कुछ हटके कीजिए। अगर सिंपल सी चीज़ है, रोज़ाना मेन्यू में से एक ही चीज़ ऑर्डर करते हैं किसी रेस्टोरेंट की, आज उसमें कुछ तब्दीली ला के देखिए एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू हैप्पी। इसी के साथ हम चलते हैं, बल्कि आज का शो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।